फुटकर सीरीज में आज हम आपको बिल्डर की जालसाजी के शिकार ऐसे लोगों की दास्तान दिखाएंगे जो पिछले 11 साल से अपने आशियाने के लिए दर दर भटक रहे हैं, फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। फ्लैट बेचने वाले बिल्डर को जेल की हवा तो खानी पड़ी, लेकिन साथ ही पूरे प्रोजेक्ट को भी सील कर दिया गया। बायर्स ने कोर्ट में दस्तक दी तो प्रोजेक्ट को एक कंसोर्टियम के तहत सौंप दिया गया, लेकिन इसके बावजूद प्रशासन के अड़ियल रवैये की वजह से बिल्डिंग का काम ठप पड़ा है। हमारी बातें ये सरकार तक पहुंचाएं, योगी साहब के सब पास पहुंचाएं। हम चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी हमारे इस प्रोजेक्ट को हेल्प करें। हमारे पास सिवाय सुसाइड का कोई रास्ता नहीं रह जाएगा। बिल्डर की धोखाधड़ी से बेहाल गाजियाबाद के जेएनसी ग्रीनवुड्स के इन होम बायर्स को अब सूबे के मुख्यमंत्री का ही आसरा है। उम्मीद है कि सीएम का आदेश होगा तो सपनों के आशियाने के लिए इनका संघर्ष खत्म हो जाएगा। प्रोजेक्ट पर लगा प्रशासन का ताला खुल जाएगा और मकान के लिए 11 सालों से जारी उनका इंतजार खत्म हो जाएगा। प्रोजेक्ट पर सील लगी हुई और डीएम सील खोलने के लिए तैयार नहीं है। आवास विकास भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। एक दूसरे पे मामले को टालते रहते हैं। डीएम साहब ने आवास विकास को टाल दिया, आवास विकास अपने लखनऊ हेड ऑफिस में टाल देते हैं, जबकि कोर्ट का आदेश भी कोई मानने को तैयार नहीं है। फिलहाल प्रशासनिक पेचीदगियों में फंसे इन होम बायर्स की जिंदगी में दरअसल मुश्किलों का दौर तो उसी दिन शुरू हो गया जब इन्होंने गाजियाबाद के इस प्रोजेक्ट में फ्लैट बुक किया। आरोप है कि बिल्डर जितेंद्र तनेजा ने सिर्फ 10% रकम देकर यूपी आवास विकास से वसुंधरा में जमीन हासिल की और हाउसिंग प्रोजेक्ट लॉन्च कर 2009 से फ्लैट बेचना शुरू कर दिया। बायर्स को भरोसा दिया कि 2013-14 में उन्हें फ्लैट का मालिकाना हक दे दिया जाएगा, लेकिन आवास विकास ने बाकी रकम ना चुकाने के आरोप में बिल्डर और उसकी कंपनी जेएनसी बिल्डिंग को डिफॉल्टर घोषित कर दिया और 2016 में प्रोजेक्ट को सील कर बिल्डर को गिरफ्तार कर लिया गया। तब तक 400 से ज्यादा फ्लैट्स के इस प्रोजेक्ट में बिल्डर करीब 200 परिवारों को अपने जाल में फंसाने में कामयाब हो चुका था। 10% पर ज़मीन अलॉट हुई थी जब शुरू में 2009 में इनिशियल में, तो उसके बाद बिल्डर ने अपना 10-20% दे के अपना अथॉरिटी को ज़मीन का कब्जा लिया और बनाना शुरू कर दिया। लोगों से पैसा लिया। इस प्रोजेक्ट में लगभग 200 से ज़्यादा बायर आई थिंक ने बुक किया हुआ फ्लैट। बिल्डिंगें 2013 से ही खड़ी हुई हैं और आज तक ये उसके बाद जहाँ का तहाँ काम वहीं का वहीं रुका पड़ा हुआ है उसको। जेएनसी ग्रीनवुड्स के खरीदारों ने फिर नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल का दरवाजा खटखटाया। राहत की सांस तब मिली जब एनसीएलटी ने इस साल मार्च में आदेश जारी कर सील हटाने का आदेश दिया। फिर 4 अगस्त 2020 को कोर्ट ने प्रोजेक्ट के अधूरे काम को पूरा करने की जिम्मेदारी एक कंसोर्टियम को सौंपी तो नए बिल्डर्स ने प्रोजेक्ट का काम शुरू कर दिया। लेकिन फिर एनसीएलटी के आदेश के बावजूद अब तक कागजी तौर पे सील प्रोजेक्ट की जिला प्रशासन ने पिछले महीने 24 तारीख को पुख्ता सीलिंग कर दी। एनसीएलटी से हम लोग केस जीत चुके हैं, तो हमारा प्रशासन हमारी मदद करने के बजाय हम लोगों को टॉर्चर कर रहे हैं। एसडीएम महोदय आए थे यहाँ पे सील चेक करने, खोलने के बजाय वो ये चेक करने आए थे कि हम सील किसी ने खोल तो नहीं ली। 1 महीने से ऊपर उनका एनसीएलटी का आदेश आए हुए हो चुका है, अभी तक कुछ नहीं हुआ है इस प्रोजेक्ट में। 11 सालों से मकान का किराया और बैंक की ईएमआई की दोहरी मार झेल रहे लोगों के अधूरे सपने को पूरा करने का काम एनसीएलटी ने गौतम बिल्डर और रैपिड कॉन्ट्रैक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की 2 कंपनी को सौंपा है। नए बिल्डर्स ने भरोसा दिया है कि प्रोजेक्ट की सीलिंग हटाने के 9 महीने के अंदर कम से कम 2 टावर का काम पूरा कर लिया जाएगा। फिर बाकी 2 टावर भी जल्द हैंडओवर कर दिए जाएंगे। ग्रीनवुड के 2 टावर, बी टावर और सी टावर, हम अपने जिस दिन हमारा काम स्टार्ट हो जाएगा हम 9 मंथ्स के अंदर इनको हैंडओवर करेंगे और अगले जो डी टावर है वो हम 15 मंथ्स में इनको हैंडओवर करेंगे। ए टावर जो है वो 24 मंथ्स में हैंडओवर करेंगे। अब होम बायर्स का भविष्य जहां प्रशासन के फैसले पर टिका है, सवाल ये है कि आखिर हमारा सिस्टम बिल्डर को सैकड़ों लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करने की इजाजत क्यों देता है? आखिर क्या वजह है कि बार बार धोखेबाज बिल्डर कानून को झांसा देने में कामयाब हो जाता है? और अब वक्त है दर्शकों के मेल और मैसेजेस का। पटना से पुष्कर सिंह का आरोप है कि 2015 में उन्होंने
अग्रणी होम्स के प्रोजेक्ट में एक फ्लैट बुक किया। उन्हें 3 साल के अंदर मकान मिल जाना था। 16 लाख रुपए दे चुके हैं और पिछले 2 सालों से वो बिल्डर के ऑफिस के चक्कर लगा रहे हैं। कोई इस बारे में बात तक नहीं करता। हरियाणा से प्रलय चक्रवर्ती लिखते हैं कि उन्होंने एवलॉन बिल्डर्स के धारूहेड़ा प्रोजेक्ट में 2012 में अपना फ्लैट बुक किया था और 36 लाख रुपए के फ्लैट की कीमत की रकम 95% दे भी चुके हैं। 42 महीने की डेडलाइन कब की बीत चुकी है। बायर्स के सवालों से बचने के लिए बिल्डर बार बार ऑफिस का पता बदल रहा है। लूटघर सीरीज में हम आपको आम्रपाली बिल्डर की बड़ी जालसाजी का खुलासा करेंगे। कल आपको उन होम बायर्स की दास्तान सुनाएंगे जो नोएडा के हार्ट बीट सिटी प्रोजेक्ट में फ्लैट बुक कर पिछले 12 साल से पछता रहे हैं। धोखाधड़ी की हद तो तब हो गई जब सुप्रीम कोर्ट में 2 नए बिल्डरों ने दावा कर दिया कि हार्ट बीट सिटी प्रोजेक्ट आम्रपाली का प्रोजेक्ट है ही नहीं। राहत की बात यह है कि अब कोर्ट की निगरानी में प्रोजेक्ट के पूरा होने का रास्ता साफ हो गया। हालांकि होम बायर्स का इंतजार अभी खत्म नहीं हुआ। अगर आपके साथ भी किसी बिल्डर ने धोखाधड़ी की तो आप अपनी धोखाधड़ी की कार्य का वीडियो बनाइए और हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए या फिर ईमेल पर हमें संक्षेप में ठगी की घटना बताइए ताकि सरकार की नींद खुले और जालसाज बेनकाब हो सके। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। क्या आप भी हुए हैं धोखाधड़ी के शिकार? भेजिए अपनी आप बीती lootghar@tv9.com पर। देखिए रोज रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी,